उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लड़की की रियल स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। स्टोरी सुनाते हुए वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई और चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगे कि आपके शोहर कहाँ हैं। मैंने कहा वो अपने ऑफिस में हैं और मैं अकेली अपने ऑफिस से हाफ डे लीव लेकर आई हूँ। नेक्स्ट विजिट में उन्हें साथ लेकर आऊँगी। डॉक्टर ने कहा कुछ शेयर करना है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मतलब, क्या शेयर करना है, ऐसी कौन सी बात है जो उनसे हो सकती है मुझसे नहीं। मेरे इसरार पर डॉक्टर ने जवाब दिया आप मरीज़ हैं और मरीज़ को बीमारी नहीं बताई जा सकती। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं और हाइपर हो गई। मैं मरीज़ नहीं हूँ, मजबूत हूँ। मैंने सारा घर संभाला हुआ है, बिल तक मैं जमा करवाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि देखें लड़ने की बात नहीं है, आपको कैंसर है। मैं कुछ सेकंड के लिए तो एकदम से हैरान रह गई और फिर जल्दी से डॉक्टर और अपने दरमियान मेज पर पड़ी रिपोर्ट्स और फाइल उठाते हुए कहा बस इतनी सी बात थी, आप ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। ये कहकर मैं वहां से घर आ गई। घर आते ही मैं सोफे पर गिर गई। कहने से क्या होता है, मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं थी। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी ये इतनी सी बात नहीं हो सकती। सब कुछ सही चल रहा था। ख्याल रखने वाला शोहर, खूबसूरत स्विमिंग पूल वाला घर, ऑटोमेटिक गाड़ी और जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। सब कुछ मिलने के बाद अचानक जिंदगी कम कैसे पड़ सकती है, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं तो हमेशा अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रही हूँ। कभी किसी को परेशानी देना तो दूर की बात, मैं तो किसी को परेशान देख भी नहीं सकती थी। किसी की नजर लग गई मुझे। ये क्या हो गया? मैं कई दिन कमरे में पड़ी रोती रही, लोगों से मिलना छोड़ दिया, शोहर से बात करना बंद कर दी। जब एक दिन सब कुछ जबरदस्ती ही छोड़कर जाना है तो अपनी मर्जी से ही सब कुछ क्यों ना छोड़ दिया जाए। मैं मरने की तैयारियां करने लगी। कोई समझाना चाहता तो मैं लड़ पड़ती। मैं खुद समझदार हूँ, कोई मुझे क्या समझाएगा। कई माह ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे उम्मीद का तोहफा दिया। उम्मीद का तोहफा ऐसे कि उसने एक ऐसी खातून को जो कैंसर की आखिरी स्टेज से सेहत याब हुई थी, उसको मेरे घर भेजा। जब मैं अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो औरत एक एल्बम के साथ बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लगता नहीं था कि उसे कभी बुखार भी हुआ होगा। वो मुझे हंस हंस कर एल्बम से तस्वीरें दिखाते हुए बता रही थी कि ये देखो कैंसर ने मेरा क्या हाल कर दिया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। जाते हुए वो मुझे ये नसीहत करके गई कि याद रखो बीमारी हार जाने वालों का बुरा हाल कर देती है और हराने वालों से खुद हार कर भाग जाती है। अब ये तो तुमने तय करना है कि तुम हारने वालों में से हो या हराने वालों में से। उस औरत की बातें सुनने के बाद मैं उम्मीद से और हौसले से भर गई। मुझे हौसला हुआ कि अगर वो मौत से लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं एक मजबूत इंसान हूँ। इलाज करवा कर मैं बीमारी को हराऊंगी। मुझे इलाज करवाना है। मैं इलाज के लिए राजी हो गई। इलाज आसान नहीं था। कीमोथेरेपी कमजोर कर देती है, बाल उड़ाकर आपको गंजा कर देती है। मैंने आईना देखना छोड़ दिया मगर हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत का हार पहने रखा और लगातार कोशिश करती रही, अपना इलाज करवाती रही। और आज मुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतनी बड़ी जंग लड़ चुकी हूँ, मैं इतनी बड़ी बीमारी को हरा चुकी हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि इंसान में बहुत हिम्मत होती है, इतनी कि वो ना सिर्फ हादसे से बाहर निकल सकता है बल्कि हादसे को अपने अंदर से बाहर भी निकाल कर फेंक सकता है। कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर पाल रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत सी परेशानियों से अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इस स्टोरी से
सबक सीखिए और अपनी परेशानियों से लड़कर उनको बाहर निकाल फेंकें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पावर रखी हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें जीतना इतना पसंद है कि हम सिर्फ जीतने वालों का साथ देते हैं, उन्हें हार पहनाते हैं। मगर जब हम खुद हारते हैं तो हमें पता चलता है कि हारना क्या होता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि चाहे कोई हमें फूलों का हार ना ही पहनाए, मगर कम से कम हिम्मत का हार तो पहनाए। तो यही हार मैं आपको पहना रहा हूँ अपनी वीडियोस के जरिए। परेशानियों और तकलीफों को अपने अंदर मत पालें, उनसे खुद को खत्म मत करें, बल्कि उनसे लड़ें और उनको बाहर निकाल फेंकें। पूरी दुनिया में एक ही शख्स आपको बदल सकता है और वो आप खुद हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।